हेलो बच्चों, हम लोग आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के जनरल टर्म्स को करेंगे बच्चे। ठीक है, ये देखिए मैं इसको मार्क कर रही हूँ बच्चे। ठीक है, ये जनरल टर्म्स फाइंड करना है। आप इसके पहले क्या पढ़े हैं बच्चे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के जनरल फॉर्म पढ़े हैं, उसी के हेल्प से बच्चे जनरल टर्म हम लोग फाइंड करेंगे। तो जो आपने पढ़ा है पहले उसी को देखिए, उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, let the first term of an AP is A and common difference is D। ये देखिए बच्चे, हमारी कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट टर्म A है। तो आप क्या करेंगे, आप AP को लिख सकते हैं ऐसे, द AP may be written as A plus D, A plus 2D, A plus 3D। बच्चे आपने ये जनरल फॉर्म पढ़ चुके हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के। इन दिस AP वी हैव, आपके पास क्या है? A1 जो आपका है वो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है? A है। तो चलिए इसको A1 से, इस टर्म को हम A1 से अभी डिनोट कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A plus 1 minus 1 इंटू D। ये A1 जो टर्म है बच्चे, देखिए 1 minus 1 क्या हो जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई बाई D, ये आपका A के जगह पे ही तो हमने लिखा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म के ही जगह पे। चलिए सेकेंड टर्म को एक बार देखिए। सेकेंड टर्म हम इसको A2 से दिखा रहे बच्चे, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 minus 1 इंटू D। थर्ड टर्म आइए, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 minus 1 इंटू D। सिमिलरली बच्चे आपको ये फाइंड करते चलेंगे, तो फिर आप जनरल टर्म की तरफ अब चलिए। ठीक है, तो nth टर्म जो हम पता करेंगे बच्चे, ये देखिए जनरल टर्म हमारा। देयरफॉर सिमिलरली इसको देखते हुए बच्चे, ठीक है, nth टर्म यानी an, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। ये हमारा क्या हो गया बच्चे? जनरल टर्म हो गया। यही हमारा जनरल टर्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, द nth टर्म of an AP is called its general term। यही है हमारा बच्चे जनरल टर्म। ठीक है, चलिए इसको एक बार हाईलाइटेड करके लिख लीजिए। an इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। ये हमारा क्या है बच्चे? जनरल टर्म है। देखिए यहाँ भी मैं मार्क कर रही हूँ जनरल टर्म को। ठीक है, अब आप देखेंगे किसी किसी बुक में TN से डिनोट किया गया होगा जनरल टर्म को, A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। बच्चे इसलिए T से डिनोट किया गया है कि ये जो टर्म है ना, इसको T1, T2, T3, TN बोला गया है। ठीक है, तो हमने A1, A2, A2 लिया है, तो आप किसी और भी बुक में TN देखेंगे तो वो सेम ही है बच्चे। ठीक है, सिर्फ फर्क है यहाँ पे 10। ठीक है, चलिए बच्चे हम लोग एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बच्चे। एग्जाम्पल्स में हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है बच्चे, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमने एग्जाम्पल्स ले लिया बच्चे। हमें फाइंड करना है, फाइंड nth टर्म, ये फर्स्ट नंबर बच्चे। सेकेंड नंबर आपको पता करना है 16th टर्म। ठीक है बच्चे, चलिए हम क्या क्या गिवन है बच्चे? हमारे पास A दिया हुआ है, आपके पास 3। आप D कैसे फाइंड करोगे? पता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, A2 माइनस A1, तो आप इसको लिख लीजिए, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये हमारा 2 हो गया। तो चलिए AN क्या होगा बच्चे? अभी जस्ट आपने पढ़ा है जनरल फॉर्म,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू है बच्चे, ठीक है। तो ए हम 3 पुट कर देंगे, एन हमारा एन ही रह जाएगा क्योंकि nth टर्म निकालना है आपको, और ये डी हमारा क्या है बच्चे, ये डी है बच्चे, ये 2 है। चलिए 3 + 2n - 2 इज इक्वल टू 2n + 1, ये हमारा आ गया nth टर्म, ठीक है बच्चे। चलिए फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर 16th टर्म, यानी A16 निकालना है बच्चे। तो आप क्या फार्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था, ये जो नंबर होगा यहाँ पे उसी से माइनस करना है 1 को और इंटू डी करना है। तो ये 16 - 1 इंटू डी, ये हमारा क्या है बच्चे 3, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 + 30 इज इक्वल टू 33। आप चाहें तो बच्चे यहाँ पे देखिए, अब ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो यहाँ भी एन की वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं, बट चलिए सेपरेटली आप निकाल लीजिए। A16 हमारा ये हो गया, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे हम लोग अब 5.2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5.2 का देखिए बच्चे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन AP। ये सारा हमारा देखिए टेबल में दिया हुआ है बच्चे। फर्स्ट नंबर में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, तो आपको ए एन निकालना है फर्स्ट नंबर में। तो आप जो nth जो भी आपने फार्मूला पढ़ा है बच्चे, बस उसी जनरल टर्म्स पे आपको फाइंड करना है। नंबर फर्स्ट देखिए बच्चे सॉल्यूशन में, ठीक है। हमें क्या दिया है फर्स्ट नंबर में बच्चे, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, और आपको ए एन फाइंड करना है, यहाँ पे फिल करना है, ठीक है बच्चे। तो चलिए हमारा ए एन फार्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्म जो अभी आपने पढ़ा है, a + n - 1 इंटू डी, ये पुट कर दीजिए 7 + n हमारा 8 है, 8 - 1 इंटू डी हमारा 3 है। चलिए 7 + 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 + 21। चलिए 7 में आप 21 को ऐड कर लीजिए, ये 28 आ गया हमारा। ए एन क्या आ गया बच्चे 28, तो आप इसमें 28 फिल कर लीजिए, ठीक है बच्चे। सेकेंड नंबर देखिए बच्चे, सेकेंड नंबर में आपको क्या क्या गिवन है, ए गिवन है -18, और आपको डी फाइंड करना है बच्चे, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, एन इज इक्वल टू 10 एंड ए एन भी आपको 0 दिया हुआ है। तो आप फार्मूला क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए + n - 1 इंटू डी, ये 0 है हमारा और ये इक्वल टू है बच्चे, ए हमारा -18 है, एन हमारा क्या है 10 - 1 इंटू डी, डी आपको फाइंड करना है बच्चे। तो चलिए इसको 18 इधर कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 9D हो जाएगा बच्चे। 18 / 9 इज इक्वल टू डी, ये कट हो जाएगा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारा डी इज इक्वल टू आप 2 फिल कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्या क्या गिवन है आपके पास, डी आपको गिवन है -3, एन गिवन है 18, ए एन दिया हुआ है -5, और आपको फाइंड क्या करना है फर्स्ट टर्म, ठीक है। चलिए वही फार्मूला, जनरल फार्मूला यूज़ कीजिएगा आप, एन इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। चलिए हमारा क्या गिवन है बच्चे -5, आपको a फाइंड करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए, 18 - 1 इंटू डी -3 हो जाएगा। चलिए बच्चे हमारा ये क्या हो जाएगा, a माइनस करेंगे तो 17 इंटू -3, ठीक है बच्चे। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ, -5 इज इक्वल टू a +, ये देखिए बच्चे प्लस और ये माइनस हो जाएगा 51 -5 प्लस कर दीजिएगा, इधर a आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे जब हम बच्चे, देयरफॉर a इज इक्वल टू 46 होगा, ये आप माइनस कर लीजिएगा 51 में से -5, तो ये 46 हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ बच्चे, ठीक है, ये ही फार्मूला पे है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चे, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको करेक्ट ऑप्शंस इसमें से चूज करना है बच्चे, जस्टिफाई यानी सॉल्व करके देखना है। तो ये हमारा AP देखिए फर्स्ट में गिवन है, ठीक है। ए हमारा हो गया 10 और डी क्या हो जाएगा बच्चे, A2 - A1, 7 - 10 इज इक्वल टू -3, ये हो गया। आपको क्या पता करना है बच्चे, A30th टर्म, यानी A30 आपको फाइंड करना है। तो चलिए फॉर्मूला में इसको पुट कर लीजिए,
ए क्या हो गया बच्चे, यहाँ 10 प्लस एन हमारा क्या हो जाएगा 30 माइनस 1, ये देखिए हमारा 30 है, और डी -3 हो जाएगा। MCQ है बच्चे, जल्दी सॉल्व कीजिए। ये माइनस कीजिएगा तो 29 इंटू -3 हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 87 आ जाएगा बच्चे, -87 आ जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस कीजिएगा तो -77। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। चलिए सेकंड नंबर में हमारा गिवन AP क्या है, -3 -1/2 2, ये है बच्चे, ठीक है। चलिए ए इसमें -3 हो जाएगा, डी हमारा -1/2 -3 -1/2 +3। चलिए एलसीएम लीजिएगा तो -1 + 6/2 यानी 5/2 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए इस बार मुझे क्या निकालना है, A11 आपको निकालना है, ठीक है। तो A हो जाएगा -3, 11 - 1 इंटू डी क्या हो जाएगा बच्चे 5/2, पुट कर दीजिए। MCQ टाइप्स क्वेश्चन है, जितना जल्दी कीजिएगा। ये आ जाएगा 11 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 10 इंटू 5/2। पहले यहाँ सॉल्व कीजिए बच्चे। -3 + 25 इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा +22। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चे, बी ऑप्शन है।